घर की वायरिंग थ्री फेज है और मीटर की वायरिंग सिंगल फेज आ रही है, तो दो फेज कैसे कवर किया जाता है। घर में अगर थ्री फेज है और न्यूट्रल फ्यूज निकालें, आपकी घर की लाइट उड़ जाएगी। तो आइए इलेक्ट्रिशियन भाइयों सिखाता हूं आपको थ्री फेज और सिंगल फेज लाइन को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट एकदम सही तरीके से किया जाता है और इसका चार्ज क्या लेना चाहिए सिंगल फेज और थ्री फेज में। चलिए जानते हैं। अगर आपके घर की थ्री फेज की वायरिंग है तो जिसमें एक न्यूट्रल और तीनों फेज आते हैं घर के अंदर से, ठीक है। इन तीनों को सबसे पहले लोड वाले सेक्शन में ऐड करेंगे। जैसे नीचे से आउटपुट हो रहा है तो यहाँ पर न्यूट्रल और तीनों फेज जैसे आर वाई बी तीनों फेज को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये घर के अंदर से जो लाइन आ रही है लोड वाली वो है। अब ऊपर की तरफ हमें मीटर का कनेक्शन करना है। मीटर का जो लाइन आता है वो भी थ्री फेज का है, एक न्यूट्रल है और तीनों फेज आते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सबसे बड़ी गलती इसमें फ्यूज डालने की है। फ्यूज कौन सा सबसे पहले डाले, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर देख सकते हैं 3 फ्यूज ये हमने शॉर्ट सर्किट के लिए बना रखे हैं थ्री फेज में, और एक न्यूट्रल का जो शॉर्ट सर्किट के लिए नहीं बना, हेवी वायर लगाया है। तो सबसे पहले आप आर और वाई और बी तीनों फेज अगर आपने डाल दिया चालू लाइन में, आपकी घर की लाइट डबल फेज की वजह से उड़ जाएगी। सारे अप्लायंसेस ऑलमोस्ट खराब हो जाएंगे। फिर लास्ट में न्यूट्रल डालोगे तब तक पूरी लाइटें उड़ चुकी होंगी। दूसरी सबसे बड़ी गलती, अगर आपने न्यूट्रल का फ्यूज सबसे पहले निकाल दिया तो 440 वोल्टेज से आपके घर के अप्लायंसेस फिर भी उड़ सकते हैं। अरे भाई, तो सही तरीका कौन सा है? सही तरीका ये है, सबसे पहले न्यूट्रल को इंक्लूड करें, फिर आप स्टेप बाय स्टेप फेज को लगाएं। लेकिन यहाँ पर कस्टमर ने अगर गलती से निकाल दिया तो तब भी उड़ जाएगा। तो उनके लिए आपको तार जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक काम करना है, एक जंपर वायर लेना है। इस जंपर वायर को एक नीचे वाले हिस्से में न्यूट्रल के और इनपुट वाले हिस्से में न्यूट्रल के कनेक्ट करना है। इसको इस तरह से बाईपास कर देना है। ओके, सिंपल बाईपास कर देना है, ये राइट तरीका। अब आप फ्यूज कोई सा भी डालो, कोई टेंशन नहीं। थ्री फेज में ये तरीका एकदम करेक्ट है। 1500 रुपये इसका चार्ज लेना चाहिए। अब सिंगल फेज की वायरिंग सीखते हैं। घर की लाइन आ रही है थ्री फेज, बट मीटर है हमारा सिंगल फेज, कैसे वायरिंग करें? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 वायर आते हैं, एक न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल को आप घर के न्यूट्रल से कनेक्ट कर दें। अब यहाँ पे फेज जो है किसी एक फेज में कनेक्ट कर दें। इससे तो ये हुआ कि घर के कुछ लोड ही चलेंगे, बाकी के लोड तो बंद ही रहेंगे। ये 2 फेज तो खाली छूट गए। अब यहाँ पे इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक जंपर वायर लेना होगा, हेवी जंपर वायर लेना है, और इन दोनों जंपर वायरों को आपस में इस तरह से लूपिंग कर देना है। तो एक फेज तीनों फेज के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब फ्यूज की बात करें तो इसमें कोई रिस्क नहीं है, कोई भी फ्यूज पहले डाल सकते हैं, न्यूट्रल या फेज, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 220 वोल्ट का सिस्टम है यहाँ पर, तो दिक्कत नहीं है। तो देखो तीनों फेज एक फेज में ट्रांसफर हो गया और एक न्यूट्रल हो गया, ऊपर से सिंगल फेज मीटर आ रहा है। ओके, तो अगर आपके घर में थ्री फेज की लाइन आई हुई है और मीटर सिंगल का है तो इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं, और इसका चार्ज आप 1000 रुपये ले सकते हैं।